नमस्कार। आयुष मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग शरीर के बारे में पढ़ते आ रहे थे। अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो है। बायोलॉजिकल नेम इसका, कोशिका को बायोलॉजिकल नेम इसका होता है साइटो। और इसको पढ़ने का, इसके अध्ययन करने का जो पद्धति है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। कभी सवाल इस तरह से आता है कि साइटोलॉजी का अर्थ क्या है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसलिए डीपली शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक जो इसको खोजे थे शावर्ट हुक है। शावर्ट हुक इसके जनक है। ये सवाल कई बार आ चुका है, लगभग रिपीट करता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने जो है ना वो मृत कोशिका का खोजा था। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। लेकिन जान लीजिए कि जीवित कोशिका को खोज एंटोनी बर्न ने किया है। तो सवाल कभी कभी ये भी आ सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो आपको ये डिफाइन करना आपके लिए जानना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप शावर्ट हुक के बारे में बार बार लिखिए, ठीक है। कोशिका का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने, स्लाइडन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब आ जाते हैं कोशिका की वृद्धि के बारे में। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा में होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है। लेकिन अगर मानव की बात किया जाए तो मानव में सबसे छोटा जो पुरुष का स्पर्म है उसमें होता है, ठीक। मानव में सबसे छोटी कोशिका की इकाई जो है वो पुरुष के स्पर्म में होता है। बड़ी कोशिका सामान्य जन्म शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है और उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। लेकिन अगर मानव में यही सवाल पूछा जाए तो मानव में सबसे बड़ा स्त्री का अंडाणु, स्त्री के अंडाणु में ही सबसे छोटा सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और मानव में सबसे लंबा और सबसे लंबा जो होता है वो न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन जैसे आप जानते हैं जिससे ब्रेन हमारा बना हुआ है, ठीक। न्यूरॉन में सबसे लंबा कोशिका पाई जाती है। और विभाजन रहित कोशिका, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, वो भी हमारे ब्रेन में यानी न्यूरॉन में। इसीलिए कहा जाता है कि सर पर यदि चोट लग जाए तो किसी भी कंडीशन में बचाना मुश्किल होता है। हमारे ऊपर स्कल है, स्कल पे अगर कस के मार दें, हड्डी टूट गई, कुछ भी हुआ, हम बचने की संभावना रहती है। लेकिन यदि वो चोट सर के स्कल को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच गई तो बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अब विभाजन क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, लेकिन रफली अभी बता दे रहा हूं। और सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लीवर में चाकू लग जाने के बाद भी आदमी बच सकता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है बता दूं। एक कोशिका है, वो किसी कारण से क्षतिग्रस्त हुई, मरी, उसकी जगह एक कोशिका जो है दो भाग में बट गई। एक तो पुरानी वाली कोशिका है, एक नई पैदा हो गई, तो ये विभाजित हो जाती है। कोशिका अपने आप को विभाजन कर सकती है। तो सबसे ज्यादा जो विभाजन होता है वो लीवर में होता है। इसी कारण से लीवर की कोई चोट से भी आदमी जल्दी रिकवरी हो सकती है। और न्यूरॉन में सबसे विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर न्यूरॉन में अगर चोट लग गई तो किसी कंडीशन में बचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, नॉर्मल अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपके सामने रखा हुआ हूं, ईंट, दीवार, कमरा और घर। अगर हमें कमरा बनाना है, घर बनाना है, तो हमें ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। ईंट अगर हम जोड़ के दीवार खड़ी कर देंगे तो दीवार बन जाएगी, ठीक। और दीवार को यदि हम चारों तरफ से ढक दें, कवर कर लें, तो वो कमरा हो गया। और उसको सुसज्जित कर लें, थोड़ा अच्छे से बना के ठीक ठाक सोफा लगा दें, तो वो हो गया हमारा घर। तो सेम वही चीज यहाँ कॉल करती है। कोशिका है। कोशिका, जब कई कोशिका जुड़ते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब कई ऊतकों का निर्माण होता है तो वो अंग बनता है, और अंगों के समूह को शरीर कहते हैं, ठीक। तो आपको लगभग हाफली मैंने अभी समझा दिया है कोशिका के बारे में।
अब आपको इसके बाकी कितनी वैरायटी की होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या चीजें होती है, ये ज्ञान आगे हम अभी इसके बाद देंगे।